उसी से करते हैं। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है पंजाब के फिरोजपुर से। एनआईए ने अर्श डल्ला के करीबी को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए अब अर्श डल्ला के करीबी से पूछताछ कर रही है। ये लोकल क्रैकडाउन अब और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जितने भी खालिस्तानी आतंकी और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कनाडा में बैठ के अपना कारोबार भारत को तोड़ने का चला रहे हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए अब एनआईए ने कमर कस ली है। अर्श डल्ला वही है जो हरदीप निज्जर का साथी माना जाता है और इन लोगों ने मिलकर के यहां भारत में इस खालिस्तानी उग्रवाद को फिर से उजागर करके उसको फैलाने की कोशिश की है। ड्रग्स और इमिग्रेशन का भी धंधा इनका है और ये गैंग से भी जुड़े हुए हैं। एक और बड़ी खबर यहां अखाड़ा में आ रही है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला और सुखदूल दुनेके यानी सुक्खा, इनके ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। सिर्फ अर्श डल्ला ही नहीं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों पर भी एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एनआईए उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई में जुटी हुई है। एनआईए का गैंगस्टर और आतंकियों के नेटवर्क के साथ ड्रग्स रैकेट का पता लगाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सुखदूल डुनेक जहां विनिपेग कनाडा में मारा गया, खबर ऐसी है, रिपोर्ट्स कनाडा में भी और यूएस में भी ये रिपोर्ट्स ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिस घर में और जिस जगह पर सुखदूल डुनेक मारा गया, वहीं पर डुनेके मारा गया, वहीं पर अर्श डल्ला भी उसी घर में ऊपरी मंजिल पर था, लेकिन वहां से वो भाग निकला। कनाडा में क्या कर रहे हैं ऐसे उग्रवादी तत्व, ऐसे एंटी सोशल तत्व? गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई से इनका गठजोड़, इनके रिलेशन को भी खंगाला जा रहा है। एनआईए रेड से जुड़ी एक और जानकारी अब आपको बताते हैं। ये छापेमारी देश भर में 51 ठिकानों पर हो रही है। 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर्स के नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस छापेमारी के दौरान फिरोजपुर से अर्श डल्ला का करीबी जोन्स उर्फ जोर को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की छापेमारी लॉरेंस बम्बिहा गैंग के करीबियों के ठिकानों पर भी हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये दविंदर बम्बिहा गैंग, ये भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी कोलैबोरेट करते हैं, कभी एक दूसरे को ही ठोकने में लगे रहते हैं। अर्श डल्ला गैंग के करीबियों के ठिकानों पर भी छापे। फिरोजपुर से गिरफ्तार हुआ शख्स अर्श डल्ला का करीबी है। 3 मामलों की जांच के लिए एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। देश भर में 51 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। ये डिटेल्स अब हम आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बम्बिहा गैंग के करीबियों के ठिकानों पर भी छापे हो रहे हैं। अर्श डल्ला गैंग के करीबियों के ठिकानों पर भी छापे हो रहे हैं। अलग अलग मामलों में इनकी छापेमारी चल रही है। गुरपतवंत पन्नू की प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई हैं, गुर्क कर ली गई हैं। अब इन गैंगस्टर्स पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि भाई इंटरनल क्लीनिंग करने के बाद ही तो आप बाहर दूसरा दुनिया देश को बता सकेंगे, दूसरे देशों को कह सकेंगे देखिए हमने तो यहाँ सफाई अभियान शुरू कर दिया, आप कब साथ दे रहे हैं। खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों के कनेक्शन के खिलाफ एनआईए देश भर में छापेमारी कर रही है। पंजाब, उत्तराखंड के अलावा राजस्थान और हरियाणा समेत 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। हरियाणा के रोहतक में एनआईए गैंगस्टर हिमांशु के घर पहुंची है, जिस पर विदेश से गैंग चलाने का आरोप है। वहीं राजस्थान के श्री गंगानगर में खालिस्तान से संबंध के आरोप में एक छात्र नेता के घर पर भी छापेमारी की गई है। अब वहीं एनआईए ने आज जो देश के 6 राज्यों में खालिस्तानी और गैंगस्टर्स के नेक्सस को तोड़ने के लिए एक्शन शुरू किया है। देखिए 51 ठिकाने हैं 6 राज्यों में। अब ये एक्शन जो शुरू किया है, इसके पीछे की वजह भी आपको समझाना जरूरी है। विदेश में जो खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर बैठे हैं, उनका भारत के अलग अलग शहरों में भी नेटवर्क सक्रिय है। विदेश में खालिस्तानी समर्थकों का नेटवर्क भारत में ओवरग्राउंड वर्करों को हवाला के जरिए फंडिंग कर रहे हैं और ये फंडिंग हो रही है ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई के लिए। फंडिंग की इसी चेन को तोड़ने के लिए एनआईए ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। एनआईए के खालिस्तानी, आईएसआई और गैंगस्टर से नेक्सस पर कई सारे इनपुट भी अब इकट्ठा हो चुके हैं। एनआईए के पास ये इंफॉर्मेशन अभी उनके पास अवेलेबल है। यूएपीए के तहत
गिरफ्तार आरोपियों से जो पूछताछ की गई है और उनसे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर यह पूरा एक्शन लिया जा रहा है और यह कंप्लीट क्रैकडाउन है। वैसे विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क भी छोटा मोटा नहीं है। खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। न्यूज़ 18 के पास इसकी एक एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी के बारे में दिखा देते हैं। पाकिस्तान में पहला नाम है बिलाल, जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का है। पाकिस्तान में ही बब्बर खालसा का आतंकी हरविंदर सिंह सिंधु उर्फ रिंडा भी एक्टिव है। इसके अलावा अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का है, KTF, ये एक्टिव है। कनाडा में ही लखबीर सिंह उर्फ लांडा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक्टिव है। अमेरिका में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हरजोत सिंह और गुरप्रीत सिंह पन्नू, इसका नेटवर्क एक्टिव है। UAE में तरसेम सिंह संधू, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का है, वो भी एक्टिव है। इसके अलावा नेपाल की बात करें तो नेपाल में कश्मीर सिंह गलवाड़ी, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का है। तो खालिस्तान टाइगर फोर्स, BKI, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इन दोनों के काडर काफी सारे देशों में एक्टिव हैं और ये आपस में एक दूसरे से संपर्क में भी हैं। इसके अलावा फिलीपींस में भी खालिस्तानी आतंकी एक्टिव है। फिलीपींस में खालिस्तान टाइगर फोर्स का मनप्रीत सिंह उर्फ पिट्टा और खालिस्तान टाइगर फोर्स का ही विक्रमजीत सिंह, ये भी एक्टिव है। फिलीपींस में ही बब्बर खालसा इंटरनेशनल का यादविंदर सिंह भी सक्रिय है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में KTF का गुरजंत सिंह, इसका नेटवर्क सक्रिय है। यूरोप में भी खालिस्तानी आतंकियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहाँ बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सतनाम सत्ता और परमिंदर खैरा काफी सक्रिय हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ compete भी करते हैं, कोलैबोरेट भी करते हैं और पैसा इधर उधर घुमाते हैं। इनका इमिग्रेशन के धंधे का नेटवर्क है, ड्रग्स के नेटवर्क का धंधे का नेटवर्क है और आर्म्स, इलीगल आर्म्स, इसका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये अलग अलग जगह खुफिया तौर पर ट्रेनिंग भी करते हैं। अब दुनिया के अलग अलग देशों में खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क कैसे जिंदा है और कैसे काम करता है, इसे भी समझना बहुत आवश्यक है। इन दिनों खालिस्तानी आतंकियों का सुपर हेडक्वार्टर पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान की जमीन से ही खालिस्तानी आतंकी पूरी दुनिया में हवाला के जरिए पैसे भेजते हैं। ड्रग्स के कारोबार से खालिस्तानी आतंकियों की जो कमाई होती है, उस पैसे से खालिस्तानी आतंकी हथियार खरीदते हैं और ये अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं सोशल मीडिया पर और ज़मीन पर, इसको फंड भी करते हैं कि कुछ को पैसे दे दिया, जाओ झंडे लगाओ, जाओ पत्थर फेंको, जाओ नारे लगाओ, जाओ पेंट से उसको वहाँ पर वैंडलिज्म करो। ये सब जो कारोबार है, ये सब की फंडिंग भी ऐसे ही हो रही है। पाकिस्तान और कनाडा समेत ये नेटवर्क कई देशों में फैले हुए हैं और भारत के खिलाफ अपना अभियान चला रहे हैं।